देश का सबसे अहम दस्तावेज आधार कार्ड भी अब भरोसे के लायक नहीं रहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने 7 सितंबर को घोषणा की कि जिन लोगों ने 2014 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई नहीं किया था, उनके आधार कार्ड जारी नहीं होंगे। बताया 3 मुस्लिम बहुल जिलों में अंधाधुंध आधार कार्ड बनाए गए, आबादी से ज्यादा आधार कार्ड। नागरिकता के इस मामले ने असम ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहस छेड़ दी है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी यह वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया। उन राज्यों में लागू होता है जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। फिलहाल सिर्फ असम में ही लागू एनआरसी राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अपडेटेड भी नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर पूरे देश में नवीनतम आंकड़ों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है, जो कि फिलहाल दूर की कौड़ी है। आज भारत की आबादी लगभग 143 करोड़ है और UIDAI की वेबसाइट कहती है कि 140.22 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं। 143 करोड़ की आबादी है भारत की, उसमें से 0 से 6% आयु के 19 करोड़ बच्चे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी हैं, आबादी का 8.6%। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969 के तहत जन्म और मृत्यु पंजीकरण जरूरी है, लेकिन 2015 तक 20% लोगों ने जन्म पंजीकरण नहीं कराया था। मतलब 15 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका जन्म प्रमाण पत्र बना ही नहीं था। और अगर जांच हो जाए तो जो बने हुए जन्म प्रमाण पत्र हैं उनमें से भी ज़्यादातर फर्जी पाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार मौजूद है। साइंस डायरेक्ट पत्रिका कहती है लगभग 50% शहरी महिलाएं दिन में एक बार भी घर से बाहर नहीं निकलती। तो गांव में और खास तौर पर मुस्लिम बाहुल्य गांव में कितनी महिलाएं आधार केंद्रों तक पहुंची होंगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। ऐसे देश में 98% लोगों के आधार कार्ड जारी हो चुके हैं। युवाओं के 100% आधार कार्ड बन चुके हैं। भारत जैसे देश में इतना बेहतरीन रिजल्ट आज तक किसी भी योजना परियोजना को नहीं मिला। आधार कार्ड वह कार्ड है जिसको हासिल करने के बाद आप इस देश में सब कुछ कर सकते हैं। हर सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं, देश की नागरिकता ले सकते हैं, वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, राशन कार्ड बनवा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। फर्जी आधार कार्ड आज कोई आशंका नहीं बल्कि एक कड़वा सच बन चुका है। संसद में घुसने का प्रयास फर्जी आधार कार्ड के जरिए हो चुका है। बरेली में तो पूरा रैकेट पकड़ा जा चुका है। बिहार में एक नेपाली नागरिक ने फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के जरिए जमीन की खरीद फरोख्त तक कर डाली। राजस्थान सरकार ने तो परेशान होकर सीबीआई जांच की मांग कर डाली और अब वहां पर सीबीआई एक्टिव भी हो चुकी है। फर्जी आधार कार्ड सिर्फ प्राइवेट फोटोशॉप पर ही एडिट होकर नहीं बन रहे, बल्कि UIDAI की खामियों का फायदा उठाकर भी बनाए गए हैं। एक राष्ट्रीय अखबार ने तो यहां तक दावा किया कि बच्चों के फिंगरप्रिंट्स, मृत लोगों के अंगूठे, कुत्ते बिल्ली के रेटिना तक का प्रयोग करके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए। फर्जी आधार कार्ड संबंधित कानून भी इतना कमजोर है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड का उपयोग करते पकड़ा जाता है तो उसे हो सकती है 3 साल की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। इतना रिस्क तो वो लोग ले ही सकते हैं जो इस देश में अवैध रूप से रह रहे हैं और भारत को तोड़ने का सपना भी आंखों में संजोए हुए है। जाहिर है इस मुद्दे को उठाने के बाद आरोप लग सकते हैं किसी पार्टी विशेष का एजेंट होने का, पर आरोप और प्रत्यारोप से बचने के लिए जो मुद्दे राष्ट्र हित में हैं, समाज हित में हैं, उनको उठाने से परहेज तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोग अपने घरों में किराए पर कमरा भी देते हैं तो आधार कार्ड देखकर, नौकर भी रखते हैं तो आधार कार्ड देखकर। जरूरत है यहाँ पर भी सभी आधार कार्ड की जांच हो, KYC का नियम लागू हो जैसे कि बैंक में लागू है, जैसा कि राशन कार्ड में लागू हो रहा है। फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर विषय पर कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का भी स्वागत है।